एंड वेलकम टू मी एंड चारो। तो आज टॉपिक है आज के उनके दिल की बातें, आज के उनके दिल के जज्बात। शुभ मंगलवार और ये है 10 मई। शुरुआत करते हैं पहले साउंड चेकिंग से। ओके लेट्स गो। Okay, so we had the sound check over here and now I'm putting it down. That's it. ठीक है, ये हो गया clearance and once again I'm back with my playtime. Okay. काफ़ी दिनों बाद मुझे मिले, बहुत साइड में रखे हुए थे. So now I'm going to use it and we are going to do the readings. ठीक है, इसको रखते हैं हम साइड में. Let's connect with the tarot. सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. राइट, लेट्स गो. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. Here we go. 1, 2 and 3. Come on man. We have to do the reading for 10 मई. 10 मई के लिए क्या आ रही है रीडिंग, ये हम देखते हैं. गर्मी बहुत है and likewise things are happening. So here we go. चलो भाई, वाह, तो इतने सारे जो कार्ड्स आ गए हैं हम उनको लेंगे. ठीक है, आई डोंट केयर कि कार्ड्स कैसे क्या, लेकिन जो है हम उनको लेंगे. एंड लेट्स लुक एट द फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ, जो क्या है. आई होप यू कुड सी द कार्ड्स. ठीक है, तो ये कार्ड आ चुका है. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑफ चैलिसेस, 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है. दैट्स फैंटास्टिक. ठीक है भाई, इट्स ऑल अबाउट द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड इट्स ऑल अबाउट द लव मीटिंग. ठीक है, तो जो भी लोग या तो सिंगल हैं या तो किसी से बिछड़ चुके हैं, ये टाइम हो सकता है आपके लिए कि कोई ना कोई आपके राह में है. somebody is looking for you, राह तक रहे हैं. ओके, they want you in their life, sizzling hot life, depending on that, कि रोमांटिक हो, सिजलिंग हो, हॉट हो, सेक्सुअल हो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी कैसी ख्वाहिश है. बट इन अ वे हम कह सकते हैं कि somebody is looking for you. एंड जो लोग बात कर रहे हैं रिगार्डिंग यूनाइटिंग ईच अदर, बात करनी है, मैसेज भेजना है, कहना है कि भाई आई वॉन्ट टू बी विथ यू वंस अगेन, तो हाँ हो सकते हैं. देयर इज़ नो सच ए प्रॉब्लम लाइक दैट. बस आपको कहना है कि आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ. ठीक है, मैनिफेस्टेशन होना ज़रूरी है जो यूनिवर्स में होना चाहिए, और वो बिल्कुल दिल खोल के, दिल के ऊपर कोई भी बर्डन ना रखते हुए करना है. ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और कोई आपके साथ एक्सपीरियंस ड्राइवर है, तो उसको हम नहीं कह सकते कि भाई इट इज़ द ड्राइविंग टेस्ट. जब ड्राइविंग टेस्ट होती है जब यू आर अलोन ऑन द सीट एंड द ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर सेइंग ओके अब राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, सर्कल लो, then how you perform, उसके बारे में ये होता है. ठीक है, second card is over here, that is temperance, Sagittarius card, and this fantastic one. It only shows कि भाई कहीं ना कहीं पे आप दोनों की जो कनेक्शन है वो यहाँ पे मैच होनी चाहिए. ठीक है, वो हमें यहाँ पे ज़्यादातर दिख रहा है भाई. इट ऑल मीन्स कि कहीं ना कहीं पे बातें जो हैं वो सही होनी ज़रूरी है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिल मिलने काफ़ी ज़रूरी है. ठीक है भाई, आपको पता है कि उनकी वो अगर शॉर्ट टेम्पर है या फिर कि कोई बात है जो इनको परेशान करे, तो उस बात के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा उस बात के बारे में टेंशन मत लो, उनके सामने उसका उच्चारण मत करो, तो चीज़ें सही हो जाएंगी. थोड़ा आप कंट्रोल करो, थोड़ा वो ज़रूर कंट्रोल करेंगे. ठीक है, कहीं ना कहीं यही उनकी सोच चल रही है. थर्ड जो कार्ड है प्रिंस ऑफ चैलिसेस. ओके, वंडरफुल कार्ड. व्हाट डज इट मीन लाइकवाइज. ठीक है भाई, और एक बात कहता हूँ रिगार्डिंग कार्ड शफलिंग के बारे में. अगर किसी को लगता है, हाल ही में कमेंट आ गई थी रिगार्डिंग रीडिंग के बारे में, तो देखो मैं और सिस्टर जो है वो दोनों ही रीडिंग करते हैं. एंड एक्चुअली मैं ऐसे कार्ड्स नहीं लेता जो स्प्रेड होते हैं, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम एनर्जी. हाल ही में मैंने बहुत सारी एनर्जीज क्लीन की, इतनी भारी कि आप सोच भी नहीं सकते. बिकॉज ऑफ दैट अब मुझे एक्चुअली कंटाल आता है, इसलिए मैं खुद नहीं चूज़ करता. जितने कार्ड्स आ गए चलो भी, अभी देखो अब कितने सारे कार्ड्स आ गए हैं. हालांकि कुछ लोग इतने ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ लोग नहीं प्रेफर करते हैं. ठीक है, लेकिन जिसको भी लगता है कि ऐसा करना जेन्युइन है, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है. अगर आप ट्रेडिशनल टैरो देखोगे तो वो आपके सामने कार्ड्स पुल करते हैं और आपको पिक करना होता है. सो जो पर्सन है जिसके बारे में रीडिंग है वो खुद कार्ड पिक करता है. ठीक है, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है. एंड सेकेंडली सिर्फ मोस्टली 3 कार्ड्स चूज़ किए जाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, या फिर हॉर्सशू फ्रेड, या फिर सेल्टिक क्रॉस हो. लेकिन वो अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें फिर अलग अलग तकनीकें आती हैं, अलग अलग दिमाग लगता है. तो मैं एक सिंपल टेक्निक यूज़ करता हूँ. मैसेज ऑल्सो डज अ सिंपल थिंग. सो हियर गोज लाइक दिस. हम दोनों ही बहुत जेन्युइन हैं. ठीक है, सिर्फ व्यूज़ हो जाए इसलिए मैं बहुत ही हैप्पी रेटिंग दूंगा, बहुत निगेटिव रेटिंग ऐसे हम कभी नहीं करते. ठीक है, सो डू अंडरस्टैंड दैट.
सो प्रिंस ऑफ चैलेंजेस ओवर हियर भाई, दिस मीन्स ये पर्सन आपके करीब आना चाहता है, दैट्स फैंटास्टिक थिंग, एंड मे बी इसने आपको माफ़ कर दिया है, मुआफ, ओके, ये भी एक वर्ड है मुआफ करना, तो आपने भी शायद इनको माफ़ कर दिया। कई बार क्या होता है कि इंसान ज़्यादा गुस्सा अपने अंदर छुपा के नहीं रख सकता, वो कहता है कि ठीक है भाई बहुत गुस्सा हो गया, अब मुझे इसके आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ चैलेंजेस, एज यू कैन सी, बट दिस इज ऑल अबाउट गेटिंग अहेड एंड अहेड एंड अहेड एंड अहेड एंड अहेड। आई थिंक ये पर्सन आपके करीब आ रहा है, मे बी आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, आपके डोर के ऊपर नॉक भी हो सकता है, आप उसका फ़ोन कॉल भी रिसीव कर सकते हो। ऑल ऑफ अ सडन अगर आप कहीं चल रहे हो तो रास्ते में आपको मिल सकते हैं, तो मे बी बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि आप दोनों का आज मिलना शायद तय है, ठीक है। तो अगर आप मिल रहे हैं तो हक एंड किस तो बनती है, राइट। तो अगर ये मुमकिन है सो गो हैड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तीनों साइन तो आ चुके हैं, वाटर साइन यहाँ पे, तो प्यार तो है ही। क्वीन ऑफ चैलेंजेस, लव एंड लव एंड लव, पूरी तरह से प्यार है यहाँ पे, हमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। देयर इज़ नो काइंड ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट इट। हाँ, प्यार बहुत सारा है एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आप उसके प्यार को पहचानो। लेकिन ऐसा होता है ना कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सालों बाद जब कोई मिलता है तो इन्हें दोनों गले लगते हैं, तो वो उनका मोमेंटम है, ठीक है। तो ऐसे मोमेंट में हम क्या करना चाहते हो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन फॉर बोथ ऑफ यू, यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट इज द किंग ऑफ चैलेंजेस, भाई एवरीथिंग शुड बी इमोशनल। शायद आप रो भी सकते हो या फिर आप दोनों के आंखों से आंसू निकलने के साथ साथ आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से, बड़े प्यार से पुकार सकते हो। ये भी हो सकता है कि बहुत दिनों से आपने अगर एक दूसरे को पेट नेम से नहीं बुलाया है, वो भी आप बुला सकते हो, जो भी आपकी फेवरेट प्लेस है आप वहाँ पे जा भी सकते हो, ठीक है भाई। ये कहीं ना कहीं उनके ख्यालात भी हो सकते हैं, इतना सारा सब कुछ मुमकिन होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। देखो, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ पॉसिबल है, ओके ऐसी कोई भी बात नहीं कि वो इम्पॉसिबल होती है पॉसिबल चीज़। अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल देखे हो तो कई सारे स्टंट्स जो है वो टॉम क्रूज ने खुद किए हैं। कैन यू इमेजिन अबाउट इट? सो जस्ट इमेजिन, जैसे कि वो प्लेन वाला सीन उसने खुद किया, वो प्लेन के ऊपर लटका हुआ था और प्लेन स्पीड से आगे बढ़ रहा था। सो जस्ट इमेजिन अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है दी एम्प्रेस। भाई यहाँ से हमारा आई थिंक रीडिंग शुरू हो गया था, राइट। कार्ड्स वही आ गई यहाँ पे, लेकिन मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। विद द एम्प्रेस का मीनिंग यहाँ पे टोटली आ गया है कि ये पर्सन आपके प्यार में पागल है एंड सेक्सुअल थिंग्स यहाँ पे बहुत सारी हैं, ठीक है। सो अगर आप सेक्सुअल चीज़ों में इंटरेस्टेड हो या फिर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रोमांस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हॉट किसिंग एंड लाइकवाइज, तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक सही समय है। देखो, ये हर एक के लिए मुमकिन होगा ऐसा नहीं है। कोई पर्सन बहुत सादगी महसूस करता है कि भाई हमने बस हाथ थाम लिया, दैट्स इट, ये हो गया हमारे लिए रोमांस। भाई आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास आईफोन है या फिर एंड्रॉयड फ़ोन है, कोई मैटर नहीं होता। मैटर तब करता है कि आपको फ़ोन की ज़रूरत है या नहीं, वरना आपके पास 10 फ़ोन है और कौन सा बच रहा है वही पता नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस बात का, है ना। ये जो कार्ड है वो है सन। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड्स आ गया जो कि सन। भाई इट्स ऑल अबाउट योर ऑरा, अबाउट योर एनर्जी, अबाउट योर सोल कनेक्शन, ठीक है। भाई क्या चाहते हो आप एक दूसरे से? अगर आपको लगता है कि आप सच्चे मुसाफिर हो तो हाँ, ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप अपने सोल से जुड़े हुए मतलब सोलमेट हो तो हाँ, ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जब आप दोनों को एक दूसरे का धीरज से सामना करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होंगे, बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन अगर आप उनको मात करते हो तो ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी ने आपकी टेस्ट रखी है, आप इसमें पास होते हैं नहीं, वो आपको खुद तय करना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है जस्टिस। लिब्रा का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। लिब्रा क्या कहता है कि भाई तराजू में तोलने की ज़रूरत है। तो हाँ, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तराजू अभी बैलेंस्ड हो चुका है, ओके। अगर आपने मून नाइट देखा होगा डिज्नी हॉटस्टार पर, यू कुड नो कि कैसे वो बैलेंस हुआ, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे। देखो, बैलेंसिंग का मतलब है कि आप दोनों को एक दूसरे के गम एंड एक दूसरे के जो भी प्रोज एंड कॉन्स है वो भुलाने होंगे। एक्सेप्ट ईच अदर द वे यू आर, ठीक है, यही आपके लिए बात है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द व्हील। लगा ही था मुझे व्हील आएगा और व्हील आ गया यहाँ पे। भाई द व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है यहाँ पे कि आपकी ज़िंदगी में डेस्टिनी का इंटरफेरेंस शुरू हो चुका है, ठीक है। अब कुछ बातें ऐसी होंगी कि जो आपने प्लान नहीं किए फिर भी वो आएंगी एंड आप शायद पूछ सकते कि ये तो मैंने तय नहीं किया था, ऐसा कुछ होगा। अचानक से चीज़ें कैसे हो रही हैं, लाइक अचानक से कहीं से पैसे मिलना, अचानक से कहीं पे जॉब ऑफर आना, अचानक से बहुत अच्छी चीज़ें होना। तो मैंने तो प्रोज कहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये एक साइन है कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब आपके साथ इंटरफेरेंस कर रही है। सो बी वेयर ऑफ इट, दोनों के लिए है ये। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो रिवर्स आ गया, हम रिवर्स ही लेंगे। ये है कार्ड ऑफ एस ऑफ चैलेंजेस, दैट इज अ रिवर्स कार्ड ओवर हियर।
तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जो बन रहा है उसमें आपको ध्यान से आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है कि मिले तो भाई मैं उनके ऊपर बरस सकता है, बरस सकते बिल्कुल नहीं, आपको ध्यान से समझ लेना है एंड उनके ऊपर चिल्लाना नहीं है, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो इट विल बी अ बैड थिंग, ओके, एक बैड मोमेंटम हो सकता है फिर यहाँ पे। नेक्स्ट वी गॉट द नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे जिस चीज़ की हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो ये है कि भाई यू हैव टू बी टुगेदर, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है कि भाई आप दोनों को कम्युनिकेशन करना है। नाइट क्या होता है, येस आई एम रेडी, आई एम नाउ गोइंग, पेज भी प्रिपरेशन हो चुकी है, नाइट तो आगे बढ़ चुका है, तो येस आपको आगे बढ़ना है, लेकिन कौन है आपको रोकने वाला, आप खुद ही हो। तो अभी तक आपने क्यों रोका था खुद के लिए, शायद आप डर चुके थे या फिर आप सहमे हुए थे या आप कन्विंस नहीं थे कि ये उतना ही प्यार आपको करते जितना पहले करते थे। अब तो क्लियर हो गया कि प्यार करते, तो अब कौन रोक रहा है आपको, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो आ गया है दी हर्मिट, वर्गो का साइन ही है कि भाई कहीं ना कहीं इंसान को ये आइडलाइज होता ही है कि कहाँ पे मैं सही हूँ, कहाँ पे मैं गलत हूँ। कई बार ऐसे चॉइसेस किए जाते हैं ज़िंदगी में जिनको हम बाद में लेके सोचते बैठते हैं कि मैंने अगर वो चॉइस नहीं की होती तो आज मैं क्या होता, कहाँ होता, क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने गलत किया। देखो उस समय में जो आपको लगा वो आपने किया एंड लाइकवाइज यू कांट क्वेश्चन अबाउट इट, ठीक है, वो उस मोमेंट का मैटर था। लेकिन आज जब आप बहुत कुछ सीख चुके हो, जान चुके हो, लोगों के अंदर की सच्चाई झांक सकते हो, अब आप क्या सोच रहे हो। तो हर्मिट एक पड़ाव है, आपको आगे बढ़ना है, ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्या सीखते हो और कैसे उसको अमल में लाते हो, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट इज द फोर ऑफ सॉर्ड्स। एज यू कैन सी भी थोड़ा सा रेस्ट करो अभी, अपने जो भी ये तार्किक चीज़ें हैं ना कि भाई मुझे क्वेश्चन करनी है, मुझे पूछना है डू यू स्टिल लव मी, ये पूछना बंद करो। प्यार है तो वो सामने दिखाई देगा ही। नेक्स्ट इज दी हैंग्ड मैन, ज़्यादा सोचो मत, ज़िंदगी ने जो आपके सामने रखा है उसको एक्सेप्ट करो द वे इट इज़, ठीक है। फोर ऑफ चालिसेस, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके सामने वही हालात होंगे कि आप अकेले हो, ये पर्सन अकेला है एंड किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो जो मैंने रीडिंग कहा वो इनको भी अप्लाई होता है 100% जितना आपका अप्लाई होता है, ठीक है। देन वी गॉट दिस वन जो कि आ गया है रिवर्स कार्ड एंड ये जो कार्ड है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ ये कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड, ये थैंकफुली रिवर्स आ चुका है। तो अभी हालात काबू में हैं एंड आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, थिंक अबाउट इट। देन वी गॉट टू ऑफ वॉन्ड्स जो कि है रिवर्स्ड, तो आपको एक बन के सोचना है, ठीक है, मतलब तू मैं नहीं करना है, बस कहना है कि आई लव यू, यू लव मी। तो क्या दोनों में कॉमन आ गया, लव, राइट, यही बात यहाँ पे कॉमन है, आई को भूल जाना है। एंड फाइनल जो कार्ड है वो थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेशेंस काफ़ी रिक्वायर्ड है, पेशेंस रखो, आपको यूनिवर्स जो देना है ज़रूर देगी, लेकिन पेशेंस के साथ आगे बढ़ो तो ज़िंदगी सही से असर दिखाना शुरू कर देगी। काफ़ी अच्छा डे, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। नाउ लेट्स कनेक्ट विद दिस ओरेकल, ठीक है, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम सिर्फ कुछ ही कार्ड चुनते हैं, चलो आ गए इतने सारे कार्ड, सो लेट्स कनेक्ट विद इट। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है मरकबा, ठीक है। आई होप यू कुड सी दैट। भाई मरकबा का मतलब क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मरकबा सपोर्ट्स आवर एबिलिटी टू यूज़ आवर कॉन्शियसनेस। भाई क्या सोचा था आपने और क्या पाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आकाशिक रिकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बिलीव करते हैं। अगर आपका लगता है कि आप और ये मिलके एक अच्छी और सच्ची दुनिया बना सकते हैं, तो आपकी कॉन्शियसनेस है, आपका मन कह रहा है कि हाँ यही मेरे लिए सच्चाई है, दैट आई लव दिस पर्सन। अगर नहीं है तो मन कहेगा कि नहीं मुझे अब ये नहीं चाहिए, ये मेरी सच्चाई नहीं है, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कागज़ होने से फ़ायदा नहीं होता, कागज़ पे अगर आप सच्चाई लिखे तो ही हम उसे सच्चाई का तराजू कह सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है सिनर्जी। एज यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिनर्जी सपोर्ट्स आवर अलाउंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ नॉट सो ऑब्वियस। भाई जो चीज़ नहीं है या जो चीज़ है उनको जांचो परखो, ज़िंदगी में लाओ। यानी कि भाई यूनिवर्स का मतलब ये नहीं कि आपने जो भी चाहा आपको मिल गया, यूनिवर्स कभी कभी हमें तोड़ती भी हैं इन ऑर्डर टू मेक अस वन अगेन, ठीक है, ये थोड़ी समझने की बात है। अथॉरिटी फिगर तो हमें ज़िंदगी में मिलती रही है, तो अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर अथॉरिटी प्राप्त करनी चाहिए तो हाँ क्यों नहीं। फर्टिलिटी, सो इफ़ एनीबडी इज़ थिंकिंग अबाउट हैविंग अ रिलेशनशिप या फिर हैविंग चिल्ड्रन, या फिर आपको लग रहा है कि आप अधूरे से हो, आपको कोई एक करने वाला चाहिए, तो ये साइन आपके लिए हो सकता है। ट्रांजिशन, काफ़ी सारे बदलाव आप एक दूसरे के अंदर महसूस कर सकते हैं। ये पर्सन जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस से शायद गुजर चुका है एंड उसके जो चलित ग्रह है वो भी शायद बहुत कुछ भी बता रहे होंगे। रियलाइजेशन महसूस करना कि हाँ मैं कहाँ पे गलत था, कहाँ पे गलत हूँ, ये एक्सेप्ट करना।
कई लोग सिर्फ बोलते हैं हाँ मैं हो सकता हूँ गलत, हो सकता हूँ नहीं हूँ मैं गलत, अगर ये कहता हूँ तो भी सच्चाई है मेरे में, वरना फिर सच्चाई नहीं है, ठीक है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है डिवाइन फेमिनिन, यानी कि भाई डिवाइन फेमिनिन क्या है, बहुत ही पावरफुल होती है एनर्जी, एंड दिस इज द इंट्यूटिव एनर्जी, इंट्यूशंस इसी से आते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्चर करती है, ठीक है। सिर्फ आपको जैसे कि मान लो आपको कोई फल दे दिया तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, उसको काट के आपको खाना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस है वो फेमिनाइन करता है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। सो रिस्पेक्ट दिस एनर्जी एज वेल। ये था रिगार्डिंग दिस, एंड फाइनल देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं कितने कार्ड्स हमें आते हैं। हियर वी गो। ओके, तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। 1 and 2 and 3, 3 ही कार्ड्स हमने चुन लिए हैं। देखते हैं अब 3 रीडिंग की क्या आती है यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग बैटल ऑफ द ब्लूज टेक स्टेप्स टुवर्ड पॉजिटिव चेंज। भाई अगर आपको लगा या उनको लगा कि कहीं ना कहीं गलती हुई है मेरे से, तो उस गलती को एक्सेप्ट करो एंड एक दूसरे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो। आपने देखा होगा ना कितने सारे क्रिकेटर्स आउट होते हैं फिर भी उनको एक मौका दिया जाता है, क्यों? बिकॉज एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकेंड चांस। वही बात है आपके लिए, आपने भी गलती की, डोंट वरी अबाउट इट, सेकेंड चांस ले लीजिए। नॉलेज, सीक नॉलेज, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप कम पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ द रोमांस, इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर ट्रुथ को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करो तो सच्चाई जान लो। काफ़ी सारे नॉवेल्स आपको मिलेंगे, काफ़ी सारी कथाएं हैं जो आप पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, मोटिव्स एंड रिश्ते को कैसे संभाले वगैरह, वो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। ओके, सो पढ़ो, ई बुक सारे आपको हेल्प मिलेगी। एंड फिनाले कार्ड है वो है डाव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। डाव का मतलब है टेक अ लीप ऑफ फेथ, कि भाई डाव प्यार का सिंबल होता है। क्या आप एक दूसरे को प्यार करते हो? अगर प्यार करते हो तो भरोसा करना सीखो। ये नहीं कि किसी प्रोग्राम में गए हैं एंड नाउ आई डाउट कि किसी के साथ किसी से मिल के आए हैं इतना भी डाउट करना सही नहीं है, और अगर डाउट किया है और वो यकीन में बदल गया तो उनके साथ रहना भी सही नहीं है, ठीक है। तो चॉइस आपकी। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।